फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जो आज की वीडियो में हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 का शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले शुरू करेंगे किंगडम मोनेरा। ठीक है, तो आज की वीडियो में पूरा किंगडम मोनेरा देखेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और शुरू से लेकर एंड तक बने रहना। आपको ये पूरा ब्रेन में एकदम सेट हो जाएगा। सबसे पहले देखो, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा. They are the abundant microorganism. Bacteria occur almost everywhere. Hundreds of bacteria are present in handful of soil. They also live in extreme habitat such as hot desert, snow, deep ocean, where very few life forms can survive. Many of them live in or on the other organism पैरासाइट्स। देखो, जो बैक्टीरिया होता है वो एक सोल मेंबर है किसका, किंगडम मोनेरा का। और दे आर द अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये एक अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। और जो बैक्टीरिया है वो बहुत ही एक्सट्रीम हैबिटेट में सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे हॉट स्प्रिंग्स में और डेजर्ट एरिया में, स्नो एरिया में, और यहाँ तक कि डीप ओशियन में भी सर्वाइव कर सकता है। उसके बाद बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरी। जो बैक्टीरिया है उसको 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। ठीक है, बेस्ड ऑन देयर शेप्स, स्फेरिकल कोकोज, द रेड शेप्ड बैसिलस, कॉमन शेप्ड विब्रियम एंड द स्पाइरल स्पिरिलियम। देखो, बता रहा है कि उनके किसके हिसाब से उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, उनके शेप के हिसाब से। जैसे एक कोकोस हो गया, और जिसका रोड शेप्ड है थोड़ा, वो कौन सा है, बैसिलस हो गया। और जिसका कॉमा शेप है वो क्या हो गया, विब्रियम हो गया। और जिसका स्पाइरल है वो क्या, स्पिरिलियम हो गया। जैसे यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख भी रहा होगा, ये क्या हो गया, ये कोकी हो गया, ये बैसिल हो गया, ये स्पिरिलिया हो गया, और ये क्या हो गया, विब्रियो हो गया। ठीक है, अब आ जाओ, सबसे पहला यहाँ पे आता है हमारा आर्कीबैक्टीरिया। उससे पहले यहाँ एनसीईआरटी ने एक लाइन दे रखी है, इसको भी चलो देख लेते हैं। Though the bacteria structure is very simple, they are very complex in behavior compared to many other organisms. Bacteria as a group show the most extensive metabolic diversity. Some of bacteria are autotrophic. They synthesize their own food. देखो, कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक होते हैं, वो अपना खाना खुद से बना सकते हैं। ठीक है, दे में भी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं या कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं। ठीक है, द वर्स्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉप्स। लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया वो कैसे हैं, हेट्रोट्रॉप्स हैं। दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म और अ डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड। ये किस पे डिपेंडेंट होते हैं, अदर ऑर्गेनिज्म पे और डेड ऑर्गेनिक मैटर पे। सबसे ये हो गया, मैंने आपको किंगडम मोनेरा का बैक्टीरिया का सबसे पहले तो वो बता दिया। अब आ जाओ, टॉपिक आता है हमारे पास आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया क्या होता है, एनसीईआरटी बोलती है दिस बैक्टीरिया आर स्पेशली सिंस दे लिव इन सम ऑफ मोस्ट हार्श हैबिटेट सच एज एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया और हेलोफिल्स। इसमें कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ, इसलिए मैंने इसको देखो अंडरलाइन भी कर रखा है नीट से। ये नीट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको इसकी हर एक चीज़ अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या बोलती है, सबसे पहले बोलती है दिस बैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट सच एज एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया। ये सॉल्टी एरिया में ज़्यादातर प्रेजेंट्स होती है। एग्जांपल भी दे रखा है हेलोफिल्स, हॉट स्प्रिंग, और जो हॉट स्प्रिंग्स में प्रेजेंट होती है उसका एग्जांपल भी दे रखा है। उसका एग्जांपल क्या है, थर्मोसिडोफिल। ठीक है, एंड मैर्शी एरिया, मेथेनोजिन। जो मैर्शी एरिया में होती है उसे क्या बोलते हैं, मिथेनोजिन। देखो, आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया। जो आर्कीबैक्टीरिया है वो अदर बैक्टीरिया से डिफरेंट है। क्यों, देखो, दे हैव अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। इसको भी मैंने अंडरलाइन कर रखा है। क्यों अलग है, क्योंकि आर्कीबैक्टीरिया क्या होती है, इसका जो सेल वॉल है वो डिफरेंट होता है अलग बैक्टीरिया से। और एंड दिस फीचर इज, और ये जो फीचर है इसका, ये रिस्पॉन्सिबल होता है सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। इसी वजह से ये एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकती है। देखो, मिथेनोजिन आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल सच एज काउज एंड बुफेलो। जो मिथेनोजिन है
वो बहुत सारे एनिमल के गट में प्रेजेंट होती है, जैसे कि काव और बुफेलो, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मीथेन। और ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? मीथेन के प्रोडक्शन के लिए, बायोगैस, फॉर द डंग ऑफ दिस एनिमल। ठीक है, अब देखो, अब नया टॉपिक आता है आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया क्या है? आर्की बैक्टीरिया में एनसीईआरटी बोलती है दे आर थाउजेंड ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ रिजिड सेल वॉल एंड इफ मोटाइल अ फ्लैजिलम। देखो, जो यू बैक्टीरिया है उसको ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं, ठीक है, और दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ रिजिड सेल वॉल, और ये कैरेक्टराइज्ड है इसके रिजिड सेल वॉल की वजह से, इसमें एक रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होती है। एंड इफ मोटाइल अ फ्लैजिलम। द साइनोबैक्टीरिया आल्सो रिफर्ड टू एज अ ब्लू ग्रीन एल्गी। जो साइनोबैक्टीरिया है उसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोला जाता है। हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, इनके पास क्या होता है? क्लोरोफिल ए होता है, और सिमिलर टू ग्रीन प्लांट, जैसे ग्रीन प्लांट्स में होता है ना, वैसे ही फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, कॉनोलियल एंड फिलामेंटस। जो साइनोबैक्टीरिया होता है वो यूनिसेलुलर होता है, कॉलोनियल होता है यानी कॉलोनीज बना के रहते हैं इकट्ठे एक जगह पे। फिलामेंटस होते हैं, फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं और मैराइन भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल एल्गी होती है ये। द कॉलोनियल आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीथ। They often form balloon in polluted water bodies. Some of these organisms can fix atmospheric nitrogen into specialized cell called हेट्रोसाइट्स। इसमें से कुछ क्या होती हैं, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या कहते हैं, फिक्स करती हैं, और क्या जिसको क्या बोलते हैं, हेट्रोसाइट्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल इसका नोस्टेक एंड एनाबेना, ये एग्जांपल है, और ये कई बार नीट में पूछा गया है। ठीक है, कई बार नीट में पूछा गया है। और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्रेट, नाइट्राइट्स, अमोनिया, यूज टू रिलीज एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। देखो, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया क्या होती है? ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये ऑक्सीडाइज करती है बहुत सारी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को, सच एज नाइट्रेट और नाइट्राइट्स, अमोनिया, यूज टू रिलीज एनर्जी फॉर द एटीपी प्रोडक्शन। एटीपी प्रोडक्शन के लिए भी इस्तेमाल होती हैं। they play a great role in recycling nutrition like nitrogen, phosphorus, iron and sulfur. उसके बाद देखो, हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया are most abundant in nature, the majority of important decomposer, many of them having a significant impact in human affair. They are helpful to making curds. ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसमें से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी ऐसी बैक्टीरिया है जो कर्ड बनाने में इस्तेमाल होती है, तो आपको याद रखना है कौन सी बैक्टीरिया है, हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेगम, और एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन में भी यूज़फुल है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। सम आर पैथोजन कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बीइंग क्रॉप फ्रॉम एनिमल एंड बीइंग कॉलेरा, टाइफाइड, टेटनस। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, जो क्या करते हैं, कॉलेरा, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर, वेल नोन डिजीज़ कॉज बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। ये सारी डिजीज़ बहुत सारे बैक्टीरिया से कॉज की जाती हैं। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन। जो बैक्टीरिया वो किससे रिप्रोड्यूस होता है? फिजन से रिप्रोड्यूस होता है, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है। समटाइम अंडर फेवरेबल कंडीशन द प्रोड्यूस स्पोर। फेवरेबल कंडीशन में ये स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। दे आर आल्सो रिप्रोड्यूस बाय अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग परमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम अ बैक्टीरियम टू ईच अदर। ये क्या कहते हैं, डीएनए ट्रांसफर करते हैं। देखो, दे आर आल्सो रिप्रोड्यूस बाय सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसे? बाय अडॉप्टिंग अ परमिटिव टाइप ऑफ डीएनए। डीएनए को अडॉप्ट करके डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अदर बैक्टीरिया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है जो मैंने हाईलाइट कर रखी है, इसको याद रखना है। द माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनाइज्ड एट कंप्लीट लैक अ सेल वॉल। सेल वॉल नहीं होता है। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नॉन एज कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ये वाला मैंने अंडर सर्कल भी कर रखा है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में पूछा गया है। मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल एंड प्लांट। ठीक है,
बहुत सारे माइकोप्लाज्म क्या है, पैथोजेनिक होते हैं एनिमल और प्लांट में। ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है। तो ये मैंने कंप्लीट कर दिया पूरा आपका किंगडम मोनेरा। अब किंगडम प्रोटिस्टा की इस वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप इसको देख सकते हैं। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक ज़रूर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।